कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि वंश और जया के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। अब आगे जलन, इकरार और किचन का रोमांस। कॉलेज के गेट पर खड़ा वंश यह देखकर सन्न रह गया कि अभिषेक जया को प्रपोज कर रहा है। वंश के सीने में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। पर अगले ही पल जया का जवाब सुनकर उसे सुकून मिला। जया, अभिषेक, मैंने तुम्हें सिर्फ दोस्त माना है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। इतना कहकर वो नैना के साथ कैंटीन की तरफ चली गई। वंश को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। उसे बहुत सुकून मिला और वो भी उनके पीछे कैंटीन पहुंचा। जया के पास जाकर उसने कहा, जया वो। जया ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान होकर बोली, आप? वंश ने सहज होते हुए कहा, हाँ, वो तुम अपना फोन कार में भूल गई थी। जया को अपनी भूल पर हंसी आई। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा, सॉरी एंड थैंक यू। वंश बस बाय बोलकर वहां से चला गया। नैना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने हैरानी से पूछा, ये मेरा भाई ही है ना? इसे क्या हुआ है? जया ने पूछा। क्यों ऐसा बोल रही हो? नैना चहकते हुए बोली, जया भाई चेंज लग रहा है, कुछ तो हुआ है। सुबह हमें ड्रॉप करने आ गया, कार में भी सही से बात की और पढ़ाने के लिए मान गया, और अभी जो हुआ, भाई का गुस्सा कहाँ गया? जया ने उसे समझाते हुए कहा, क्या पागल जैसी बात करती हो नैना, चलो क्लास में। क्लासेस खत्म होने के बाद दोनों गेट पर वंश का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वंश अपनी कार से निकला, आसपास खड़ी लड़कियों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक क्लासमेट बोली, इतना हैंडसम लड़का कौन है? दूसरी ने कहा, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। तीसरी तो उसे सपनों का राजकुमार बताने लगी। ये सब सुनकर जया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जलन क्यों हो रही है। नैना ने गर्व से कहा, भाई है मेरा। एक लड़की ने जब सेटिंग की बात की तो नैना ने तुरंत कहा, सोचना भी मत, मेरा भाई डेविल है। तभी वंश ने इशारा किया और दोनों कार में जाकर बैठ गईं। कार में बैठी जया का मुंह बना हुआ था और वो गुस्से से वंश को देख रही थी। वो अपनी इस अजीब सी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। रास्ते में नैना ने गुप्ता जी चाट भंडार पर पानी पूरी खाने की जिद की। वंश मान गया, लेकिन जया ने चिढ़कर कहा, नहीं नैना, मेरा मन नहीं है, तू खा ले। नैना के बार बार कहने पर भी जया ने सख्ती से मना कर दिया। वंश ने उसकी तरफ देखा, पर जया ने मुंह फेर लिया। वंश कार से उतरा और थोड़ी देर बाद आइसक्रीम लेकर आया। उसने कहा, लो, ये खा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर जंगली बिल्ली की तरह घूरना बंद कर दोगी। जया ने गुस्से में कहा, हमें नहीं खाना, आप ही खाओ। पहले गुस्सा दिलाओ, फिर आइसक्रीम लाओ, अच्छा तरीका है। वंश हैरान रह गया, क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया? फिर जया कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ, और आइसक्रीम लेते हुए थैंक यू कहा। रात को सब डिनर करके कमरे में चले गए। नैना ने वंश को पढ़ाने के लिए बुलाया। पढ़ाई के दौरान वंश और जया की आंखों ही आंखों में बातें हो रही थीं। नैना ने जब दूसरा टॉपिक पढ़ाने को कहा तो जया ने आंखों से मना किया कि अब सोना है। वंश ने उसे परेशान करने के लिए कहा, मैं सोच रहा हूँ आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं। जया ने उसे घूरा तो वंश मुस्कुराकर गुड नाइट बोलकर चला गया। रात को जब जया पानी लेने बाहर निकली तो वंश को फोन पर बात करते देखा। वंश ने फोन काटा और पूछा, सोई नहीं? जया बोली, नहीं, पानी लेने जा रही हूं। वंश ने कहा, मैं लेते आऊं? जया ने मना किया, नहीं, हम चले जाएंगे। वंश ने उसे छेड़ते हुए पूछा, हम? तुम्हारे अलावा और कितने लोग हैं? जया ने समझाया, हम मीन्स मैं, हमारे तरफ मैं को हम ही कहते हैं। वंश मुस्कुराने लगा। दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता पनप रहा था। जया ने डरते हुए कहा, सुनिए, आप भी चलिए किचन में, हमें अकेले डर लग रहा है। वंश ने चिढ़ाया, जंगली बिल्ली भी डरती है? किचन में लाइट बंद थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई और जया डरकर वंश के गले लग गई। लाइट जली तो एक बिल्ली भागती दिखी। जया ने डर के मारे वंश को और तेज पकड़ लिया। वंश ने उसके कानों में धीरे से कहा, जया, ऐसे ही रात भर रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जया ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारा, आप बहुत बुरे हैं। वंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जया को भी वह एहसास बहुत अच्छा लगा, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। दोनों खामोशी से अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर उस रात दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही उनकी आंखों के सामने वही किचन वाला सीन बार बार आ रहा था, जब उन दोनों के बीच हवा के लिए भी जगह नहीं बची थी। अगली सुबह जब जया तैयार होकर बाहर आती है तो उसने रेड कलर का सूट, हाथों में चूड़ियां, माथे पर काली बिंदी और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे। वंश उसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है। उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जया ने दादी से पूछा, दादी जी, आपके लिए चाय बना दूं? हम अपने लिए बनाने जा रहे हैं।
दादी ने प्यार से मना किया, नहीं बेटा, तुम अपने लिए बना लो। बेटा, तुम भी चलो हमारे साथ, अकेले घर पर कहाँ रहोगी, नैना भी जा रही है। जया ने कहा, दादी जी आप लोग जाओ, हमें कॉलेज में थोड़ा काम है। तभी कौशल्या जी जया को समझाते हुए कहती हैं, बेटा खाना रखा है, गरम करके खा लेना। बेटा 2 दिन की बात है, तुम अकेले रह लोगी। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, अपना ख्याल रखना। जया ने तसल्ली देते हुए कहा, जी आंटी, आप आराम से जाओ। कौशल्या जी ने फिर हिदायत दी, घर अच्छे से लॉक रखना, गार्ड से बोल देंगे वो ध्यान देगा। कुछ ही दिनों में जया का घर के सबके साथ बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था। तभी वंश वहां आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा जाना जरूरी है क्या, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। कौशल्या जी घबराकर पूछती हैं, क्या हुआ तुझे? वंश बोला, माँ फीवर जैसा लग रहा है। माँ ने कहा, मैं तुम्हारे पापा से बोल के आती हूँ और तुम्हारे साथ रुकती हूँ। वंश ने उन्हें मना किया, माँ इतना भी नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, आप जाओ वरना पापा गुस्सा होंगे, हम दोनों नहीं जाएंगे तो। कौशल्या जी ने फिर पूछा, पक्का तो अपना ख्याल रखेगा? वंश मुस्कुराकर बोला, रख लूंगा, और जया भी तो है, क्यों जया? जया ने भी सहमति दी, हाँ आंटी, आप जाओ। जया की बात सुनकर कौशल्या जी को तसल्ली मिलती है और वो सबके साथ पुणे अपने भाई के लड़के की सगाई में चली जाती हैं। जया वंश के पास नाश्ता लेकर जाती है और कहती है, नाश्ता कर लीजिए फिर दवा ले लीजिए। वंश ने टालते हुए कहा, बाद में खा लूंगा। जया ने प्लेट उठाई और एक निवाला उसके मुंह में डालते हुए सख्ती से कहा, चुपचाप खा लीजिए, दवा भी खानी है। वंश चुपचाप उसके हाथों से बड़े प्यार से नाश्ता खाता हुआ उसे देख रहा था। उसे जया का ऐसे केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था और जया भी पता नहीं किस रिश्ते से उस पर हक जता रही थी। नाश्ते के बाद जया ने उसे दवा दी, दवा ले लीजिए तभी तो ठीक होंगे। वंश बोला, तुम रख दो, बाद में खा लूंगा। जया ने फिर जिद की, अभी खाइए, बाद में नहीं। वंश मन में सोचने लगा, वंश अब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, कुछ सोचो जल्दी। उसने बहाना बनाया, अच्छा तुम पानी लेकर आओ। जैसे ही जया किचन में पानी लेने गई, वंश ने अपने हाथ से दवा को नीचे फेंक दिया और आवाज लगाई, जया पानी लाओ जल्दी। जया ने पानी दिया और वंश पानी पीते हुए बोला, खा लिया। जया ने फिक्र जताते हुए कहा, आज मुझे कॉलेज भी जाना है, पर आपकी तबीयत खराब है, अकेले आपको छोड़ के कैसे जाऊं? वंश नाटक करते हुए बोला, तुम चली जाओ, मैं ख्याल रख लूंगा। लेकिन सच तो ये था कि जया आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वंश का मन ही नहीं था कि उसे आज कोई और देखे, पर वो उसे रोक भी नहीं पा रहा था। जया ने हल निकाला, मैं अपनी क्लासमेट को कॉल करके कॉलेज का काम करा लेती हूँ, आप रेस्ट करो। ये सुनकर वंश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर नाटक जारी रखते हुए बोला, ठीक है, यहाँ बैठो। जया सोफे पर उसके पास बैठ गई और पूछा, क्या हुआ? वंश बोला, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? I mean 2 से वहां कोई परेशान तो नहीं करता? वंश ने ये इसलिए पूछा क्योंकि उसने अभिषेक को जया को प्रपोज करते देखा था, पर जया इससे बेखबर थी। जया ने जवाब दिया, जी नहीं। वंश ने फिर पूछा, और यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ कंफर्टेबल तो हो तुम? जया ने चहकते हुए कहा, हाँ यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं और मुझसे कितना प्यार करते हैं, दादाजी, दादी जी, अंकल, आंटी और यहाँ तक रघु और धनिया भी। वंश मुंह बनाते हुए मन में बोला, इस लड़की को बस मैं नहीं याद हूं। तभी गेट की बेल बजती है। जया ने कहा, आप रुको मैं देखती हूँ। गेट पर कार्तिक था। जया ने नमस्ते कहा। कार्तिक ने पूछा, कैसी हो? जया ने कहा, बढ़िया, और दोनों अंदर आ गए। कार्तिक ने वंश को डांटा, कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? वंश बोला, फोन रूम में है, आ बैठ। कार्तिक ने पूछा, तू गया नहीं सबके साथ? जया ने बीच में बताया, वो इनको फीवर हो गया है। कार्तिक हैरान हुआ, फीवर, और उसके सर को टच करने लगा। तभी वंश ने उसकी बात काटते हुए कहा, चाय पिएगा? जया अच्छी चाय बनाती है। कार्तिक ने सर हिलाया और जया किचन चली गई। कार्तिक वंश को छेड़ते हुए बोला, ये कौन सा फीवर है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है? भाई किस रास्ते पर चल रहा है तू? वंश ने कहा, अकेली घर पर थी इसलिए नहीं गया। कार्तिक बोला, वैसे बहुत खूबसूरत है, इसको देखते ही किसी को भी प्यार हो जाए। वंश ने उसे घूर कर देखा और उसके पैरों पर मारा। कार्तिक डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे भाई, पर मेरी भाभी है। दोनों हंसने लगे। तभी जया चाय लेकर आ गई। जया ने कहा, आप दोनों बात करो, मैं तब तक रूम में जाती हूँ, कुछ भी जरूरत होगा बुला लीजिएगा। दोपहर में कार्तिक चला गया और वंश फोन चलाने लगा। जया ने आकर उसके सर को छुआ और पूछा, आपका फीवर सही है? वंश उसे देखता रहा। उस टच ने एक अलग एहसास जगा दिया था। जया बोली, अब तो फीवर नहीं है, खाना गर्म कर देती हूँ, लंच कर लीजिए। दोनों ने साथ लंच किया
और वंश ने बर्तन साफ करने में जया की मदद की। रात को डिनर के बाद वंश ने कहा, जया कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आवाज देना, मैं अपना रूम लॉक नहीं करूंगा। जया ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अपने रूम में चले गए। जया करवटें बदल रही थी। उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी और उसे डर भी लग रहा था। वो वंश के रूम में गई और कहा, सुनिए। वंश ने लाइट ऑन की। हाँ क्या हुआ? जया बोली। वह मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। वंश बोला, अच्छा। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और थोड़ी देर बाद जया बेड पर सोई थी और वंश सोफे पर। वंश ने पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अकेले मेरे साथ हो? जया ने कहा, पहले लगता था पर अब नहीं। वंश ने पूछा, पहले क्यों डरती थी? जया ने बताया, वो नैना ने बताया था कि आप बहुत गुस्सैल इंसान हैं। वंश ने पूछा, अच्छा तो अब नहीं हूं? जया बोली, नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा मुझे परेशान करते हैं। और नैना बता रही थी कि आप अपने रूम में किसी को नहीं आने देते। वंश मुस्कुराया और मन में बोला, तुम मेरे लिए खास हो। फिर कहा, ओके अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। सुबह जया तैयार होकर वंश के पास आई और उसे उठाते हुए कहा, उठिए। वंश के लिए ये सुबह बहुत खास थी क्योंकि उसने सबसे पहले जया का चेहरा देखा। जया ने सर टच किया और कहा, अब फीवर नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर वंश बोला, कॉलेज नहीं जाना? जया हिचकिचाते हुए बोली, जी। वंश ने कहा, चलो मैं आता हूं, फिर कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। जया ने पूछा, जी नाश्ते में क्या बनाऊं? वंश ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हारे हाथ का कुछ भी खा लूंगा। जया मुस्कुराकर नीचे चली गई। दोनों ने नाश्ते में पोहा और चाय ली और कॉलेज के लिए निकले। वंश ने कहा, मैं ऑफिस जाऊंगा, पापा हैं नहीं तो काम देखना है, तुम मेरा यहीं वेट करना। जया जी बोलकर कार से उतर गई और अभिषेक ये सब दूर से देख रहा था। शाम को कॉलेज बंद हो गया, सब चले गए पर जया बाहर वंश का वेट कर रही थी। वंश काम में इतना बिजी हो गया कि उसे याद नहीं रहा। अचानक याद आते ही वो कोट लेकर भागा। इधर जया अकेले घर के लिए निकल गई। उसे लगा कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो पीछे देखती तो कोई नहीं होता। रास्ता सुनसान था और आहट तेज हो रही थी। जया ने देखा कुछ लड़के उसे फॉलो कर रहे हैं। उसने दौड़ना शुरू किया, लड़के भी पीछे भागे। जया डर गई और अचानक पत्थर से टकराकर गिर गई। लड़के पास आए और बोले, बहुत भगा लिया जाने मन, मेहनत का फल मीठा होता है, चलो चखते हैं। जया रोते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तभी वंश की कार वहां रुकी। जया दौड़कर उसके गले लग गई और लड़के भाग गए। जया जोर जोर से रो रही थी। वंश ने उसके बाल सहलाए। जया रोना बंद करो, मैं आ गया हूं। जया चिल्लाई, कहाँ थे आप? पता है मैं कितना डर गई थी, अगर कुछ हो जाता तो। वंश ने उसे गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और उसके माथे को चूम लिया। वंश ने देखा जया का घुटना छिल गया है और खून निकल रहा है। वो उसे बाहों में उठाकर कार में बिठाता है। जया ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ रखा था। वंश ने कहा, चुप हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। जया ने मना किया, नहीं, घर चलो। घर पहुंचकर वंश उसे अपने रूम में ले गया और कपड़े दिए। जया के चेंज करके आने के बाद वंश ने उसे पास बिठाकर उसके पैरों पर दवा लगाई। जया अभी भी रो रही थी। वंश ने उसे गले लगाया। आई एम सॉरी जया, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं छोड़ूंगा। जया बोली, अगर आप नहीं आते तो? वंश ने उसके होठों पर उंगली रख दी। ऐसा कुछ नहीं होता, और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बिना किसी औपचारिक इजहार के उनके रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। शाम को नैना का कॉल आया, पर जया ने कुछ नहीं बताया और वंश को भी मना किया ताकि घरवाले परेशान ना हो। वंश ने पूछा, डिनर में क्या खाओगी? आप बनाओगे? जया हंसने लगी, क्या आपको बनाने आता है? वंश को उसकी हंसी बहुत अच्छी लगी। जया ने कहा, आप रहने दो, मैं बनाती हूँ। वंश ने कहा, तुम चल नहीं पा रही हो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। दोनों ने साथ खाना खाया। जया बेड पर सोई और वंश ने चादर डालकर उसे सुलाया और खुद सोफे पर चला गया। आधी रात को जया को बुरे सपने आए और वो डर गई। वंश ने उसे संभाला और सुलाया। जया उसे पकड़कर सो गई। सुबह जया की नींद खुली तो वो वंश की बाहों में थी। वो छूटने की कोशिश करने लगी पर पकड़ मजबूत थी। वंश ने जागने के बाद उसे माथे और गालों पर किस किया। जया ने आंखें बंद कर लीं। वंश जानबूझकर उसके होठों के पास गया तो जया ने आंखें खोलकर उसके होठों पर हाथ रख दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? वंश बोला, तुम्हें नहीं पता? जया बोली, ये सही नहीं है। वंश ने उसे और तेज पकड़ा। क्या सही नहीं है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। फिर उसकी उंगली जया के होठों पर रखी।
इतना मत सोचो। मेरी जंगली बिल्ली और गालों पर किस करके वॉशरूम चला गया। वंश तैयार होकर आया और जया की भी तैयार होने में मदद की। जया उसे फॉर्मल ड्रेस में देखती रह गई। वंश ने कहा, देखने से मन भर गया हो तो नाश्ता कर लें। उसने जया को बाहों में उठाया। जया बोली, उतारिए हमें, हम चल सकते हैं। वंश ने डांटा, चुपचाप ऐसे ही रहो। रघु नाश्ता लाया और दोनों ने नाश्ता किया। वंश ने जया के फोन में अपना नंबर सेव किया और बाय बोलकर ऑफिस चला गया। दोपहर में मीटिंग के बाद वंश ने वीडियो कॉल किया। क्या कर रही हो? जया बोली, बोर हो रही हूं। वंश ने कहा, अगले हफ्ते सेमेस्टर है मैडम, पढ़ो, शाम को आकर देखूंगा। जया फुसफुसाते हुए बोली, हर वक्त हुक्म देते रहते हैं। वंश मुस्कुराया, अच्छा सुनो, आई मिस यू। जया शर्मा गई। ऑफिस में काम नहीं है क्या जो वंश भारद्वाज ऐसी बातें कर रहे हैं? वंश बोला, सबसे इंपॉर्टेंट डील कर रहा हूं, ये मुझे ही मिलनी चाहिए, बाय। शाम को वंश को आने में लेट हुआ तो जया ने कॉल किया, कहाँ हो आप? वंश बोला, मिस कर रही हो क्या? जया बोली, नहीं, रघु भैया पूछ रहे थे। वंश ने कहा, उन्हें बोल दो खाना रख के सो जाएं, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास हूं। वंश ने आते ही उसे गले लगाया, बहुत मिस किया तुम्हें। जया ने छेड़ा, कुछ काम भी किया या बस मिस ही किया? वंश ने उसकी चोट पूछी और फिर जया खाना लगाने चली गई। वंश ने उसे पास बिठाया और एक निवाला उसे और एक खुद खाकर खाना खिलाया। तभी कौशल्या जी का कॉल आया, बेटा हम निकल गए हैं, कल सुबह आ जाएंगे। जया घबरा गई, सुनिए, हमारे बीच जो भी है वो किसी को बताइएगा नहीं, पता नहीं सब क्या सोचेंगे। वंश ने उसे परेशान किया, क्या है हमारे बीच? जया ने उसे पिलो मारा। वंश ने उसे बाहों में खींच लिया, इतना मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगा, जब तुम चाहोगी तब सबको बताएंगे, अब सो जाओ। और दोनों सो गए। सुबह उनकी आंख नैना के डोर लॉक करने की आवाज से खुली।